और बाकी तो ठीक था सर। और दूसरा ये पूछना था, हाँ अच्छा सर, ये जो वॉल्यूम वाली आपने नया रूल्स बताया है कि ये वॉल्यूम जब तक उसके ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो शिफ्ट क्यों ना हो जाए, ज्यादा नहीं तो नहीं पहुंचेगा, ये रूल हमेशा रहेगा या कुछ दिन के लिए है सर? हमेशा हमेशा हमेशा। ओके। और सर अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे ना कि कभी कभी सपोर्ट टूट जाता है, जो नहीं बोले थे स्ट्रॉन्ग का फिर टूट जाता है, मैंने सर जब से आपने वो रूल्स बताया ना सर, वो मतलब जब तक वॉल्यूम वाली 2.75 वाली, तो मैंने देखा है वो तभी टूटता है जब उसकी पिछली वाली वॉल्यूम एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाती है। उससे पहले वो नहीं टूटती, उससे पहले वो एक्सटेंशन लेगा और वहाँ घूमता ही घूमता है। घूमता रहेगा वही, रुका रहेगा रुका रहेगा रुका रहेगा, जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही टूट जाएगा। और मैंने ये देखा सर, कभी ये जो जहां मार्केट फंसा हुआ इस रेंज में, तो मैंने जब देखा कि डाइवर्जन पे आ गया, अब इससे नीचे नीचे नहीं टूटने वाला मार्केट, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से कॉल लेता हूँ, ये जहाँ पे आपने बताया थोड़ा देर से पहले, मैंने यहाँ से कॉल लिया और ऊपर से पुट लिया। फिर मैं ये दो बार, एक बार तो मैंने पहले डॉट टू डॉट पुट ले लिया, सेकंड बार यहाँ से बॉटम से कॉल ले लिया। फिर मैंने ट्रेड को इसलिए अवॉइड कर क्या रखा, मैंने सोचा कि नीचे तो मान लो यहाँ तक गिरने वाला है, बट ऊपर जाने के चांसेस इसलिए दिख रहा था कि कभी कभी ओआई थोड़ा बहुत पहले नहीं बताता है, मार्केट निकल जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कि चलो भाई नीचे तो मतलब अपना एक्सटेंशन पे है, लेकिन जैसे भी मार्केट बिग पास बॉटम होने कैटेगरी दिख रहा है, बॉटम होगा तो तब निकल, तब वहां पे ट्रेड लेंगे पुट के लिए, और नहीं होगा तो संभल जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं इस पर डायरेक्शन दिखाएगा, फिर वहां से तैयार हो जाएंगे हम। ये सही है, मारते हैं तो सही है ना सर? बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम, है ना। और सर आज सर 10,000 का प्रॉफिट है सर, लाइव पहले ट्रेड किया था। और दूसरी हैवीली मत करिए, स्लोली चलना है ना। ओके सर। और अभी फिलहाल मैं सर आज से ट्रेड किया था, क्योंकि मैंने सर इस चीज को मैंने 6 दिन से पहले प्रैक्टिस किया। और सबसे बड़ी बात सर, अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना सर, उसमें से 5-6 हमारा एक टीम बन चुका है। तो ट्रेड करने से पहले हम लोग कॉल पे ऑनलाइन हो जाते हैं, सभी अपने अपने मतलब राय रखते हैं कि हाँ मुझे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा करने से ऐसा लग रहा है। फिर हर एक से मिला के फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं भी अपना राय रखता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सही कर रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है, बस यही मत करिएगा कि एक लोग ने राय रख लिया और सब लोग उनके पीछे चल दिए। नहीं सर, मैं सबका सुनता सबका हूँ सर, पर मैं करता, क्योंकि लास्ट डिसीजन मैं ही देता हूँ, क्योंकि मैं मेरा एक ही काम है सर, मैं सुबह बैठता हूँ घर में और शाम में सीधे उठता हूँ। कि मेरे स्कूल पापा हमेशा बोलते रहते क्या में लगे रहते, मैंने बोला सर ये मेरी लाइफ है, मुझे इसी से जिंदगी बनानी है, चाहे जो हो जाए, मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना है, चाहे जो हो जाए उसके लिए मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, पर करूंगा यही करूंगा। बिल्कुल बढ़िया है, तो ठीक है ना। ट्रेड करने से पहले मैं सर 2 क्लास हमेशा आपका देखता हूँ, थर्सडे फ्राइडे, ये 2 चीज हमेशा देखता रहता हूँ। जरूरी है और सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अच्छी बिल्कुल। बात यह है कि जब तक साल 2 साल 3 साल बीतेगा तब तक आप इतने समझदार हो चुके रहेंगे कि आपको फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। और सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कभी कभी आप ना सर, जैसे मार्केट अभी थोड़ी देर पहले वो अपना जो सपोर्ट तरफ था ना, वो वीक पर बॉटम हुआ था, तो अभी आपने कहा था कि सर नहीं वीक पर स्टॉप हुआ है, तो मैं इस चीज को मैं बॉटम ही मानता हूँ, मैं तब तक इसको मतलब रेजिस्टेंस नहीं मान सकता हूँ जब तक उसकी पिछले वाले वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं बॉटम ही मान के रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि और ही टूटने वाला है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम मैं देता हूँ एग्रेसिव होती रहती है पिछले वॉल्यूम, तो मैं मान चलता हूँ। अब फिलहाल तो उस टाइम ट्रेड ले लेता नहीं हूँ, जैसे वीक पर बॉटम होने का कैटेगरी दिखा मैं वहां से ट्रेड मारता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिकॉज बॉटम है। एक्चुअली कभी कभी जो बीच में देखता है उसको लगता है बिकॉज टॉप है, बट मैं देखते रहता एक से देखते रहता हूँ क्या हो चुका है, ये बिकॉज टॉप है या बॉटम है, पर परसेंटेज को मैं देखते रहता हूँ, इंक्रीजिंग हो रहा है मतलब अब मार्केट ऊपर उठने का कार्य कर रहा है, तो फिर मैं उस तरह का ट्रेड लेता हूँ। तो सर क्या मेरा एक ये ट्रेड सही जा रहा है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू सर। सर लास्ट सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं आपसे अभी तक मैं ये भी नहीं देखा हूँ। बनारस सर? जी। मुझे सर कभी कहीं आपका लाइव अगर देखना हो मुझे, तो फिर कैसे होगा सर, मतलब फेस टू लाइव फेस अभी मिलना? पुणे में होने वाला है, गुरुकुल, है ना, आएगा, है ना। ओके सर, ओके थैंक यू वेरी मच सर। चलिए करीबुल्ला सर अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ सर आपसे बात करने के लिए मैंने 3 महीने से पूरा परेशान हूँ, जब भी हैंड राइज करता हूँ मेरा नंबर वहां से काट हो जाता है, मैं बस साइड हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? और सर सुनिए, इसके पहले ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि अब करीबुल्ला सर का नंबर आ गया, अब यहाँ से काट दो, अब इनसे बात नहीं करना है। इसीलिए मैं सोचता हूँ सर से मुझे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है इत्तेफाक है। चलिए बताइए सर। आपको नंबर लेने के लिए मैंने आपका पूरा सारा लोगों को मैंने कॉल किया, वो लोग नंबर भी नहीं दिया मुझे। अरे कैसी उसके बातें कर बाद रहे हैं आप, मेरे हाँ, उसके बाद लास्ट में मैं 2 दिन पहले गुस्से से वासविनी सर से बात करने से उन्होंने देवानंद सर का नंबर दे दिया। तब उसके बाद देवानंद सर से बात हुआ मुझे 2 दिन ये पहले। लीजिए मेरा नंबर आपके चैट बॉक्स में है, मेरे तो मांगे होते। ठीक, मैं आपसे इसके पहले बोला था कि आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान में हूँ, आप बोला आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर लेते, लेकिन आपका नंबर नहीं है तो मैं कैसे कॉल आपने करेंगे? आपके चैट बॉक्स में सेव करिए, आप मेरे से कॉल पे बात करिएगा। ठीक है सर,
बात यह है कि मैंने इस क्लास में ज्वाइनिंग करने से पहले मैंने ऑलरेडी 2 लाख लॉस कर चुका था। ठीक है, उसके बाद जब ज्वाइनिंग किया आपने बोला था कि आप पेपर ट्रेड कीजिए, अभी ट्रेड नहीं ले लीजिए, तो मैंने ट्रेड नहीं ले लिया, पेपर ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद मैंने जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ट्रेड करना शुरू किया, तो उसके बाद से मुझे रोज कंटिन्यू कभी भी लॉस, कभी भी प्रॉफिट, कभी भी लॉस, कभी भी प्रॉफिट, ऐसा देखते देखते मैं और लॉस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके पहले खो चुका था, फिर भी लॉस होने लगा। इसके बाद क्या सोचा मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया, फिर आपका IDDBX आया। उसके बाद मैंने IDDBX में कुछ मतलब स्टॉक में ट्रेड करने के लिए स्टॉक में ट्रेड लिया। 3 दिन पहले मैंने एक एस्ट्रल कंपनी का ट्रेड दिखाई दे रहा था, मतलब IDDBX में। वो ट्रेड भी मैंने लेने का बाद वहां भी 5000 लॉस हो गया। ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर सिप्ला का एक ट्रेड आया, उसमें भी ट्रेड लिया, उसमें भी 3000 लॉस हो गया। उसके बाद फिर आज निफ्टी डर से छोड़ दिया। निफ्टी में ट्रेड करना डर से पूरा छोड़ दिया, निफ्टी को देखने से डर लग रहा है। उसके बाद मैंने आज फिर निफ्टी में ट्रेड ले लिया सुबह, उसमें भी 2000 लॉस हो गया। एग्जिट करने का मौका दिया था, लेकिन आपका वॉइस नोट भी मैंने सुना, लेकिन आपका वॉइस नोट बहुत लेट में आया। आज पहला बहुत आगे आता है, आज थोड़ा लेट में आया। तो इसीलिए मैं सोचा था कि थोड़ा मतलब लॉस थोड़ा रिकवर हो जाने से मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, सारा दिन पूरा फिसलता गया, पूरा चला गया। क्या करेंगे। और तो ऐसा जो लॉस हो रहा है आपको, ये जो हाँ। लॉस हो रहा है, तो ये क्या आपके पास मतलब कहीं अलादीन का चिराग विराग, कोई खजाना अली बाबा का लग गया है, वो वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, या कोई मेहनत वेहनत की कमाई है? सब मेहनत की कमाई है सर। तो पैसा मेहनत की कहाँ है, कमाई 2 है। लाख उसके पहले चला गया, अभी हाँ, पैसा कुछ भी नहीं तो है, जब पूरा खत्म। मेहनत की कमाई है, तो जब इतना लगातार लॉस हो रहा है, फिर भी आप लगातार ट्रेड क्यों किए जा रहे हैं? आप थोड़े दिन रुक नहीं सकते हैं? रोक गया था ना सर, क्लास ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने तो 2 महीना क्लास पूरा ट्रेड छोड़ दिया था। ठीक है, 2 महीने ट्रेड छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर जब दोबारा लॉस होना शुरू हुआ, तो फिर दोबारा से 2 महीने क्यों नहीं ट्रेड छोड़ दिए? फिर ट्रेड नहीं छोड़ा, मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, इससे हम्म ट्राई कर सकता हूँ ना, तो ट्राई इसलिए कर ट्राई सकते हैं, तो किया। 1-2 दिन में जब लॉस हो रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़ा रुकना रुकना क्यों नहीं बनता है आपको? रोक क्यों नहीं रहे अपने हाथ को आप? रोकना बोले तो मैंने छोड़ दिया था, और इतना गुस्सा भी आ गया था। आप लोगों से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। नहीं तो लास्ट गुस्से में में आप मैंने पैसा नुकसान करेंगे। बीच में 4 दिन 5 दिन मैंने क्लास ज्वाइनिंग भी करना छोड़ दिया, क्योंकि किसी से बात में क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्लास करके फिर क्या फायदा। नहीं 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 नहीं, तो गुस्से में आप पैसा लॉस करेंगे। पैसा लॉस करेंगे बोले तो मैंने ट्रेड नहीं ले रहा था, वो सिप्ला में और वो एस्ट्रल में दोनों में लॉस होने के बाद आज सिर्फ निफ्टी में फ्री ट्रेड ले लिया था। और आज भी सर, मैंने जब भी ट्रेड लेता हूँ उस दिन मार्केट में बड़ा फॉल आ जाता है, उस दिन मार्केट ओनली बियरिश ही रहता है। बेरिश ऐसा बेरिश। क्यों होता है? मुझे लगता है मेरा लाइफ मतलब मेरा नसीब खराब है। तो नसीब खराब है, तो फिर इसका क्या इलाज है, आप बताइए। मुझे यही लग रहा है, कभी भी नसीब ट्रेड लेने के लिए सोचता हूँ तो उस दिन मार्केट में ज्यादा बड़ा सा बेयरिश आता है। नसीब खराब है, तो इसका इलाज बताइए। इसका इलाज क्या है? कुछ भी आप नहीं है। बताइए। कुछ भी नहीं, तो फिर क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए ट्रेडिंग? ट्रेडिंग छोड़ दिया जाए, फिर भी कोई कोशिश क्या कोशिश हारता है कोई? हाँ, तो कोशिश का तरीका क्या है, आप मुझे बताएं। कोशिश क्या है, मैं जो देख रहा हूँ सीख रहा हूँ उससे ट्राई करना ट्राई सही करना, है तो वो। क्या क्या अच्छा, आप एक बात बताइए, आप स्टॉक्स में ट्रेड ले रहे हैं, तो कितने शेयर से ट्रेड ले रहे हैं? आपने बोला 5,000 का लॉट हुआ। ओनली 1 लॉट। बस यही गलत है। आप स्टॉक ऑप्शन में क्यों ट्रेड ले रहे हैं? अच्छा, कैश में लेंगे? 100 शेयर कैश में ट्रेड करें। अच्छा अच्छा। कितने शेयर? 100। 100 शेयर कैश में। अब उससे क्या होगा? अच्छा, उससे आपको उससे लॉस होगा तो 200-250 रुपए का होगा, प्रॉफिट भी हाँ होगा तो 200-250 रुपए का होगा। लेकिन हाँ इस लॉस से आप घबराएंगे नहीं। क्या करेंगे? इस लॉस से आप सीखेंगे। ठीक है? हाँ। क्या सीखेंगे? कौन सा ट्रेड करना है और कौन सा ट्रेड नहीं करना है। छोड़ देना है। और जब ये सीख जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ शेयर्स आप खुद ही बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो ठीक है इसलिए सर। पहली बात की मैं आपको हमेशा बोलता हूं, चलिए मेरी आपसे बात पर्सनली भले ही नहीं हो पाई, लेकिन आपको ये बात तो पता है ना
कि स्टॉक्स में जब भी ट्रेड शुरू करना है तो किस चीज से शुरू करना है? कैश में 100-150 शेयर से। ये बात कई बार मैं बोला हूं ना। हाँ बताया है आपने। तो फिर आपने क्यों ऐसा शुरू कर दिया ऑप्शन से सीधा? वो तो मेरा गलती है बहुत बड़ा, अभी मुझे मालूम भले हो ही रहा है। भले ही मेरी और आपकी पर्सनली बात ना हो, लेकिन मेरी इतनी बात तो आप तक हमेशा पहुंच गई होगी ना। हाँ जरूर। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि मैं सबसे पर्सनली बात कर पाऊं। कोशिश करता हूं कि मैं बात करूं। देखिए आज भी मैं 10:30 पौने 11 बज गया ना, बैठा हुआ हूं ना। हो सकता है अभी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन आंसर सेशन हो चुके, इस क्वेश्चन आंसर सेशन में एटलीस्ट सबको उनके सवालों का जवाब क्या हो चुका होगा? मिल चुका होगा ऑलमोस्ट। अभी जितने सवाल होंगे सब रिपीटेड सवाल ही होंगे। जरूर आप खुद ही जरूर देख रहे हैं सर, रिपीटेड ही हो रहे हैं। जरूर जरूर सवाल के जरूर जवाब ऑलरेडी मिल चुके होंगे। बस यही है कि हाँ ठीक है, पर्सनली हुआ नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट थिंग। वो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और मैं सब, आप खुद से सोचिए कि इतने सारे मेंबर से मैं सबसे फोन पे भी बात कर लूं, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं पॉसिबल है ना। इवन देन मैं सबको पर्सनली दे के रखता हूँ अपना नंबर। हाँ ठीक है, अब आज एक लोग मुझे सुबह फोन किए, ठीक है, अब आप खुद से सोचिएगा, एक भाई साहब मुझे सुबह फोन किए, जिन भी भाई साहब ने किया होगा वो समझ जाएंगे। एक भाई साहब मुझे फोन किए, उन्होंने फोन करते ही सबसे पहले बोला कि सर मैंने ये चेक करने के लिए फोन किया है कि आप फोन उठाते हो कि नहीं। अच्छा। अच्छा, अभी अभी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मेरे लिए भी हंसने वाली बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सर लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी अगर पोजीशन फंस जाए और आपको अगर फोन किया जाए तो आप फोन नहीं उठाते हो जनरली। ठीक है, अब ये तो अब नेगेटिव वाला बात है। नेगेटिव वाला बात है, सब कुछ सही है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर पोजीशन फंस जाए और आप मुझे फोन कर रहे हो और आप मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको फोन उठाऊं और मैं आपको बताऊं कि आपकी पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो मेरे हिसाब से फिर आपके सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो टेलीग्राम का टिप्स लेना चाहिए। जरूर, एकदम सही ठीक है। है ना। तो उनकी बातों का जवाब उस वक्त तो मैंने नहीं दिया था, उस समय उनके सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप भाई साहब मुझे अभी भी सुन रहे हैं तो ये आपकी बात का जवाब है। ठीक है, मैं अपने दिन में मैं अपनी ट्रेडिंग करूं, मैं अपने आप को संभालूं या आपको संभालूं, आप इसका जवाब मुझे दीजिए। जरूर। है ना। तो हाँ सवाल हाँ, क्या होता है, आप मेरे से टिप्स लेने के लिए फोन करोगे कि मैं क्या करूं, मेरी पोजीशन फंस गई है। मैं ऐसा इसका कभी जवाब भी मेरे पास, फोन नहीं किया आपसे। नहीं नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। है ना, हो सकता है मैं आपको आज बता दूंगा, कल को कौन बताएगा? कोई नहीं तो आप बताएगा। मेरे से ये पूछो, ये जरूर पूछ सकते हो कि क्या सिचुएशन से, क्या कंडीशन से, और वो भी किसकी कंडीशन पे? आप मेरी कंडीशन पे कि अगर मैं उस समय फ्री हूं, अगर उस समय मेरे पास वक्त है, या मैं अपने ट्रेड्स में नहीं उलझा हुआ हूं, मैं अपनी सिचुएशंस में नहीं उलझा हुआ, मेरा दिमाग एकदम क्लियर है, मेरा सब कुछ सही है, तो मैं आपका फोन रिसीव करूंगा। नहीं करूंगा तो ये मेरी कोई लाइबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है। मैंने दे रखा है आपको अपना नंबर, यही बहुत बड़ी बात है ना। इतने सारे कम्युनिटी मेंबर्स है, एन नंबर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, मैंने नंबर दे रखा है। मैंने चैट बॉक्स में फ्लोट कर देता हूं नंबर, मैं आपके ग्रुप्स में एडेड हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप करते हो, मैं कई बार रिप्लाई करता हूं, और बहुत सारे रिप्लाई करता हूं, कोशिश करता हूं कि करूं। कोई कोई तो मेरे रिप्लाई 3-3 बाद, किसी 3-3 दिन बाद, 4-4 दिन बाद मिलते होंगे, लेकिन मैं देने की कोशिश करता हूं। है ना। सर व्हाट्सएप में मेरा चैट बॉक्स पूरा बंद करके रखा है, कभी भी किसी की क्वेश्चन के लिए अगर पूछना चाहता हूँ तो ब्लॉक करके रखा है, मैं कुछ लिख नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो वो मेरे पास आएगा सर, है ना। लेकिन बाकी लिखने लोगों का को नहीं प्लेस कहाँ है? लिखने का प्लेस नहीं है। अच्छा, और व्हाट्सएप में नहीं है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और मेरा सर नंबर, कुछ और सर एक क्वेश्चन है, आईडीडीपिक्स में बहुत ज्यादा जीरो वाला स्टॉक आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में नहीं नहीं आ रहा अभी है उसकी ज्यादा। कुछ कुछ चीजों की टेस्टिंग चल रही है, अभी कुछ चीजें वो है, ज्यादा जीरो वाले मत करिए आप। है ना, बहुत सारी हाँ चीजों पे हाँ, भी टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही आईडीटी पिक्स आया वैसे ही क्या हुआ, सर्वर का इश्यू उस आना दिन शुरू के हो लिए गया। ज्यादा बहुत बड़ा परफॉर्म करता है, दिन में सारा दिन में 300 400 500 रुपया तक प्लस में जाता है। मैं क्या वो बोल रहा स्टॉक आईडीडीपिक्स में नहीं आता है। हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो आए। ठीक है, अच्छा बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो आ रहा है वही ट्रेडेबल है। बट द अच्छा थिंग अच्छा। इज, समस्या किस बात की है कि जिस दिन आईडेंटिटी पिक्स आया उसके 2 दिन बाद से लगातार 2 दिन तक, कल और परसों, परसों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इश्यू था जिसमें हम लोग जूझते रह गए। ठीक है, हाँ कल हाँ, सर्वर का इश्यू आ गया जिसमें हम लोग जूझते रह गए। अब अच्छा आज फिर वापस से हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो काम करना अच्छा शुरू अच्छा। करेंगे तो जो जो फिल्टर, जो गलतियां हैं उसको निकालेंगे। है ना, गलतियों को निकाल के सुधारेंगे। तो उसमें समय अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, बहरहाल आपको तरीका पता है, आपको तरीका बताया ना कि क्या क्या क्राइटेरिया आईडेंटिटी फिक्स फॉलो करता है। आप 3 महीने पुराने हैं, तो आप उन क्राइटेरियाज पर क्या करें, उसको फिल्टर करें ना। आपको मैनुअली फिल्टर करना आता है कि नहीं आता है? ठीक है आपको सर। आइडेंटिटी फिक्स इतने सारे स्टॉक्स फिल्टर करके दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है।
है कि नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बस आप 100 शेयर पे ट्रेड करिए, ठीक है? चलिए। चलिए, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान में हूँ सर। नहीं, परेशानी ऑटोमेटिक दूर होगी जब तक कि आप सही लाइन पे ट्रेड करना नहीं शुरू करेंगे, है ना? मैं ठीक है। और चाहे तो और एक हफ्ते के लिए ट्रेड छोड़ देता हूँ। नहीं, ट्रेड छोड़िए मत, 100 शेयर से ट्रेड करिए। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए। चलिए, तो बहुत बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी मैंने कोशिश की है बात करने की, बहुत सारे लोगों से बात कर चुका, ठीक है? और अभी ऐसे तो बहुत सारे लोगों के हैं, अभी भी 11:15 बज रहा है, समय हो गया, अभी 58 लोग अभी भी है। तो उम्मीद करता हूँ सबके सवालों के जवाब ऑलमोस्ट मिल चुके होंगे, सबके सवालों के जवाब ऑलमोस्ट मिल चुके होंगे। कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल नहीं होगा जो कि जिसका जवाब मैंने ना दिया हो। फिर कोशिश करेंगे, अगली बार फिर बैठेंगे ऐसे ही, है ना? अगली बार फिर बैठेंगे ऐसे ही। तो बस यही है आप लोगों से निवेदन भैया। एक ओम प्रकाश केसरी जी का नाम दिख गया, इनसे बात करता हूँ। अनम्यूट करें सर प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर दो चीजें मुझे जानकारी चाहिए। जी। जैसे आपका रेजिस्टेंस अगर WTB है सर, तो क्या मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ समझे क्या? रेजिस्टेंस अगर WTB है तो चार्ट आप जी 1.0 जानते हैं? जी सर, जी सर, उसका चार्ट है आपके पास? जी सर। निकालिए। एक मिनट। जी सर, निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस WTB है तो सपोर्ट कहाँ कहाँ है? सर रेजिस्टेंस अगर WTB है तो सर आपका सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTB है, तो इसमें लिखा हुआ सेल फ्रॉम एवरी टॉप। मतलब मार्केट बुलिश है कि बेरिश है? मार्केट सर, मार्केट सेल बुलिश फ्रॉम एवरी टॉप का मतलब क्या हुआ? मतलब बेरिश है सर। बेरिश है। और रेजिस्टेंस WTB है तो और कौन सी कंडीशन है सपोर्ट की? और जैसे मैं तो सर एक ही चीज आज जैसे नोटिस किया था अरे मार्केट भाई में, साहब, पढ़िए ना उसको पहले पूरा। जैसे सर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो कॉल और पुट दोनों से ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है। और सपोर्ट अगर आपका स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है WTB है, तो डू नॉट ट्रेड करेंगे, मतलब इंड ऑफ सेल फ्रॉम एवरी टॉप है। और सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है, तो बाई फ्रॉम एवरी बॉटम। उसके बाद है सर सपोर्ट अगर आपका WTB है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो सेल फ्रॉम एवरी टॉप। उसके बाद है सर सपोर्ट WTT है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो बाई फ्रॉम एवरी बॉटम। रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस जो है WTT है, तो इसमें सेल फ्रॉम एवरी टॉप। आपके और सवाल का जवाब मिला? सर सवाल का जवाब तो जैसे WTT है सपोर्ट, आपके तो सवाल मुझे का नहीं, जवाब मिला? नहीं सर मैं यहाँ नहीं समझ पाया। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जैसे रेजिस्टेंस जो है सर WTB है, हाँ। WTB, और सपोर्ट स्ट्रांग था। सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा था, हाँ। सुबह मॉर्निंग में अब वहां देखिए, सपोर्ट जी स्ट्रांग और रेजिस्टेंस WTB का कॉम्बिनेशन ढूंढिए। जी, तो ये था सर सेल फ्रॉम एवरी टॉप। हाँ, मिला जवाब सवाल का? सेल मतलब ये पुट लेना था सर यहाँ पे। सेल का मतलब? पुट, सेल का मतलब पुट। पुट लेना था। टॉप का मतलब? टॉप का मतलब कॉल। टॉप का मतलब कॉल? नहीं, टॉप का मतलब ये आपका पुट। अरे भाई साहब, गूगल जानते हैं? नहीं गूगल। सर, टॉप टॉप का मतलब
गूगल Top- जानते हैं? गूगल का नाम सुना है? जी जी सर। गूगल क्या होता है? ये गूगल मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है इस सर। पे लिखिए गूगल इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है? टॉप का मतलब सर ऊपर ऊपर होता है सुनिए सर, मेरी top। बात, जी पूरी बात सुनिए अब। जी गूगल इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ जी। इंग्लिश वाला कॉलम आ गया। अब यहाँ जी। लिखिए सेल फ्रॉम एवरी टॉप। जी। क्या लिखा हुआ है? हर टॉप फॉर्म से बेचे। रुक जाइए, फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? हर टॉप से बेचे, मतलब मतलब बेचे यानी पुट ले सर। पुट लें तो कहाँ से ले? जो आपका जो डाइवर्जन होगा। तो आपके सवाल का जवाब मिला? जी सर। मैंने दिया? नहीं, कहाँ से मैं मिला? समझ नहीं पा रहा था। जो उसी मटेरियल चार्ट आपके से। पास ऑलरेडी अवेलेबल है वहीं से मिला। जी सर, दूसरा चीज एक और था सर। जैसे अभी आई डैडी पिक जो था, जैसे आज मैंने टाटा स्टील को देखा था सर। टाटा स्टील में जो टारगेट प्राइस दिख रहा था कि हमें कहाँ से परचेज करना है, 103 रुपए पे था, यानी 102 रुपए कुछ पैसे पे उसको परचेज करना था। तो वो सर लेवल आया ही नहीं, तो क्या किया जाए? तो फिर लिया ही नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूं? नहीं आया तो आप बताइए। जी। नहीं आया तो मत लीजिए, जब आएगा तो लीजिएगा। अच्छा, मतलब ये जो मतलब आई डैडी पिक में जो दिखाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो लेवल आ ही जाए। अरे भाई साहब, लेबल आना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी। स्टेशन पे आप जाएंगे, ट्रेन आनी किसी की जिम्मेदारी नहीं। ट्रेन आएगी तो बैठिएगा उस पे, आई नहीं आई ये थोड़ी मतलब है? जी सही है कि नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समझ गए? अभी सर इससे पहले अभी आप बता रहे थे उनको, हम्म, जो ये लॉट जो होता है सर, इसमें जैसे लॉट बहुत बड़े बड़े लॉट्स दिखते हैं, जैसे 850 का लॉट दिखता है, 1400 का लॉट दिखता है, 1500 का लॉट दिखता है। तो ये तो इंट्रा डे करेंगे तो पूरा एक लॉट ही लेना पड़ेगा ना सर? नहीं, एक शेयर भी खरीद सकते हैं आप अगर कैश में करें। इसके लिए आपको बेसिक की क्लास करनी चाहिए, मंडे और ट्यूसडे चलती है। जी, ठीक है? मंडे और ट्यूसडे। हाँ, शाम को 5 बजे। जी ठीक है? ठीक है सर। अब एक सवाल मैं पूछूं, जी सर। और बाकी लोगों से भी। क्या जी। आपका एक भी सवाल ऐसा था जो मुझसे पूछने की जरूरत थी? नहीं सर, वो चार्ट के हिसाब से देख के समझा जा सकता था, लेकिन होता क्या है ना सर, बिना गुरु ज्ञान तो होता नहीं है। नहीं, बिना गुरु नहीं, बिना मेहनत ज्ञान नहीं होता है। जी। और वो मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, कि अगर सारे स्टूडेंट अगर बुक से ही पढ़ ले तो फिर टीचर की जरूरत नहीं बुक पड़ेगी से ना सर। मैं बुक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जी रोज जी सिखा जी रहा हूँ यही चीज। जी बस जी आपको जी ध्यान नहीं है, आप ध्यान देना नहीं चाहते हैं। जी जी आई बात समझ में? जी ठीक है? सर। जी और सर। अभी यहाँ जितने लोग हैं ना हैंड रेज किए हुए हैं, मैं जी सबसे हैंड रेज सबसे बात करूंगा ना, तो सबके सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है? चलिए और दिखाता हूं मैं आप लोगों को एग्जाम्पल। करें विकास सर अनम्यूट आप भी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताएं। सर मुझे 7 वीक हो गया सर, तो जी अभी मैं पेपर ट्रेड कर रहा था। अभी आज फर्स्ट डे मैंने सर लाइव ट्रेड किया। जी। तो सर प्रॉफिट तो हुआ सर मुझे। मैं सेल फ्रॉम टॉप किया था, जो आपका वॉइस नोट था उसी को करके मैं बस किया। जी। सर मेरा बस एक ही डाउट हो रहा है अभी तक। मैंने एक दो बार आपसे बात भी किया सर, आज मैसेज भी किया था सर। ओआई चेंज का मुझे डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। वाई चेंज के डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सर 18,000 का रेजिस्टेंस है और मेरा वहाँ पे पुट बढ़ा हुआ है, तो मुझे वहाँ पे पुट बाई करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ सर कि जब मैंने वहाँ पे पुट बाई किया तो उस समय पे कॉल मेरा जो है ड्रॉप होना शुरू हो गया सर। तो उस ड्रॉप को मैं सर कब तक कंसीडर करूं कि मार्केट अभी भी मेरे साइड में है सर? ये कंफ्यूजन मुझे हो रहा है सर, ये पिछले 2-3 सप्ताह से क्लियर नहीं हो रहा सर। फिर से एक बार अपना सवाल बोलिए तो। सर मान लीजिए अगर 18,000 का रेजिस्टेंस है और वहाँ पे कॉल और पुट दोनों इंक्रीजिंग है, तो अगर मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो वहां से सर वो वापस गिर जाएगा। कॉल और पुट दोनों इंक्रीजिंग है? हाँ सर। और अगर मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो मेरा सर वहां से डाइवर्जन पे वापस आ जाएगा। डाइवर्जन पे वापस आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सर मैंने जब 18,000 का एंड ऑफ रेजिस्टेंस आया वहां पे मैंने पुट बाई कर लिया। लेकिन सर थोड़ी देर बाद ही 4-5 मिनट बाद ही क्या हुआ सर कि जो कॉल साइड का ओआई है वो डाउन होना शुरू हो गया सर। लेकिन स्टिल मेरा सर
रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग है, तो सर उस ओआई के चेंज को मैं कब तक कंसीडर करूं कि वो कभी कभी क्या होता है सर कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो वो रिवर्स हो जाएगा। और सर मान लीजिए अगर कंटिन्यू मेरा वो गिर रहा है सर। कंटिन्यू गिर रहा है तो अगले स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन पे चला जाएगा। अच्छा सर, लेकिन सर जस्ट मेरा एक ये जनरल है कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल वे में कि कहीं मान लीजिए वो मार्केट बीच में है सर, ये तो हो गया सर रेसिस्टेंस का और सपोर्ट का। मान लीजिए बीच में कहीं डाइवर्जन पे हम कॉल ले रहे हैं और अब तक हमारे मार्केट फेवर में है, लेकिन सर जब हमने कॉल लिया उसके थोड़ी देर बाद वो आई रिस्की अपनी ट्रेड लिया है कि सेफ ट्रेड लिया है? सर कोई सा भी ट्रेड अगर हम ले, जस्ट मैं अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया सर, जैसे लर्निंग पर्पज के लिए पूछ रहा हूँ सर। नहीं तो वो प्रैक्टिकली लेके देखिए तब समझ में आएगा ना। नहीं, एक बार मैंने आपसे बात किया था तो सर आप ये बोल रहे थे कि जो ओआई डायरेक्शन चेंज कर रहा है आप 10 मिनट तक वेट कीजिए, तो क्या सर वही रूल फॉलो करूं सर? बिल्कुल ऑब्वियसली, जब बोला था, जब जवाब इसका है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन सर आज भी सर सेम वही इशू हुआ सर, ये जब 300 अरे भाई 349। साहब, तो इतना रिस्क तो लेंगे ना बाजार में, कुछ 500 रुपए 1000 रुपए लॉस करने के लिए नहीं है आपके पास। नहीं वो है सर, मैं ये है है तो कि फिर सर कहीं लॉस मैं करिए ना, उतना उतना नहीं लॉस सर तो मैं होगा ना। सर लॉस से नहीं डर रहा हूँ भैया कि मैं कुछ हाँ, गलत ना सीखूं बस। नहीं गलत नहीं सीख रहे हैं आप, सही सीख रहे हैं, लेकिन उतना लॉस का तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इतना अगर लॉस करने के लिए नहीं है पैसा तो मत करिए ट्रेडिंग। नहीं सर लॉस का नहीं था, बस ये था कि कुछ गलत ना सीखूं सर, बस नहीं यही तो था। जब एकदम अगेंस्ट हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ऑब्वियसली, उसी को रिस्क बोलते हैं, तभी तो आप अच्छा स्टॉक अच्छा, मार्केट में हैं। वो नहीं होता तो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सर, बस यही मेरा डाउट था, बाकी और हैं? कुछ नहीं। थैंक वही। यू सर। चलिए 1 मिनट होल्ड करिएगा, आप लोग पॉज करिए, एक अर्जेंट
चलिए भैया, तो उम्मीद करता हूँ आज बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मैं दे पाया, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। निवेदन ये है कि आप सबमिट रिव्यूज बटन पर जाकर के अपने रिव्यूज लिख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब की किसी वीडियो पर जाकर के कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर लिखें। तो इस वीक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक में। पोल आज करवाया था कि नहीं करवाया था? पोल करवाया नहीं था शायद, आज भूल गया पोल। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। बहुत सारे लोगों से बात हुई, फिर करेंगे बातें कंटिन्यूअसली। हम लोग 3 घंटे से बातें कर रहे हैं, 3.25 घंटे से। फिर करेंगे बातें अगले हफ्ते में, चलती रहेंगी बातें, सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। और समय लगेगा, बहुत सारे चैट्स में भी सवाल आते हैं, है ना। विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं है शिवानंद सर। और वीकेंड का आनंद लीजिए, अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली को संडे वेबिनार का लिंक देना हो तो दे दीजिएगा। रिव्यूज पर जरूर अपने रिव्यूज देते रहें समय समय पर, तरह तरह के, अच्छा लगता है। और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। प्रकृति को बचाइए, पेड़ लगाइए, है ना। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। गुड नाइट। अभी नहीं सुनील पाठक सर, अभी समय लगेगा, अभी और 1 हफ्ता रुक जाइए। हाँ गुप्ता सर, कल बात करते हैं, कॉल करिए। जैन सर कॉल पे बात करते हैं, अरे मिल के बात करते हैं जैन सर, 2 दिन बाद। बंसल सर नेक्स्ट वीक बात करते हैं, कॉल पे बात कर लीजिएगा। कल कॉल कर लीजिए, कल दिन भर फ्री है। ठीक है, हाँ मंडे को दिल्ली में रहेंगे ना, दिल्ली वाले लोग। हाँ, हेमंत तोरा सर आपकी तरफ आ रहा हूँ जल्दी ही, 1 हफ्ते के अंदर। हेमंत ओरा सर, हेमंत कुमार सर नहीं। आप कहाँ पे हैं अभी, मंदसौर में है कि उज्जैन में है? मंदसौर में है कि उज्जैन में है? रतलाम मंदसौर के बीच में, चौरा, उज्जैन आएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते। कल जिसको फोन करना होगा कर लेगा। अरे राकेश सिंह सर क्यों नहीं, टाइम रहेगा, गजब बात करते हैं आप लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कैसी बातें करते हैं। अब वो जोश टॉक्स वाला बताते हैं कब आएगा वीडियो। खूब आंसर देने का समय रहता है, आप सवाल तो पूछिए, कॉपी पेस्ट करिए। कॉल कर लीजिएगा राकेश सर कल। जी गुड नाइट मैम। जी बता दूंगा ना, डेट गलत आ रहा है। डेट क्यों गलत आएगा, डेट आता कहाँ है, डाटा गलत कहाँ आ रहा है, सही आ रहा है सब। एलटीवी में कौन सा डेटा गलत आ रहा है? 12:17 क्या? टाइमिंग आगे चलती है उसकी 5-7 मिनट, टाइमिंग 5-7 मिनट आगे चलती है ना हिस्टोरिकल में। हिस्टोरिकल में टाइमिंग 5-7 मिनट आगे चलती है, गलत नहीं आ रहा है। लाइव में गलत आ ही नहीं सकता, लाइव में गलत कैसे आएगा? जी हेमंत सर,
अरे तो ये हिस्टोरिकल है, लाइव थोड़ी ही है, ये हिस्टोरिकल है ना। हिस्टोरिकल में 5-7 मिनट टाइमिंग अलग चलती है, सुनिए तो, ये हिस्टोरिकल है। लीजिए, कैसी बातें करते हैं आप लोग को, कैसे समझाया जाए, आप लोग सुनते ही नहीं मेरी बात। 12:15 का डेटा है ये सामने, क्या गलत आ रहा है इसमें बताइए, क्या गलत आ रहा है बताइए, बोलिए क्या गलत आ रहा है। वाई ग्राफ तो आता है जी। पारिक सर कल लीजिएगा, कल कॉल, कल जिसको भी कॉल करना होगा कर लेंगे। इसमें क्या गलत आ रहा है बताइए। सपोर्ट 17,800 को होना चाहिए था। वही तो बात है ना, सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही होगा। सपोर्ट का डेफिनेशन बोलिए, सपोर्ट का डेफिनेशन बोलिए, सपोर्ट का डेफिनेशन बोलिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो यही होगा, सब गलत बोलेंगे सही चीज को भी। सपोर्ट का डेफिनेशन बोलिए, डेफिनेशन बोलिए राकेश सर सपोर्ट का। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस स्ट्राइक प्राइसेस, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, सबसे बड़ी वॉल्यूम हो गई यहाँ और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हो गया यहाँ। बताइए सपोर्ट क्या हुआ। पढ़ाई लिखाई कर लीजिए थोड़ा। एक ही सवाल का जवाब सैकड़ों बार देता हूं, लेकिन फिर भी वही सवाल। इतनी देर में सबसे लास्ट में आपने इतना सवाल पूछा और बोल रहे हैं कि मेरे सवाल का आपके पास जवाब देने का समय नहीं है। आप बताइए आपके सवाल का जवाब आपके पास है कि नहीं है, हैं? बताइए, है कि नहीं आपके पास सवाल का जवाब। 1.0 पे कहाँ क्लिक करें। 1.0 टेस्टिंग मोड में है, 1,00,000 बार बोल चुका हूं। 1.0 ये COA जो लिखा रहता है, कहाँ पे क्लिक करने का बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता, टेस्टिंग मोड में है। देख लिए विष्णु प्रसाद सर, आपके सवाल का जवाब आपके पास है खुद ही, आप खुद ढूंढना नहीं चाहते हैं, आप लोग ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा जवाब। बढ़िया है सर राहुल बंसल सर। चलिए बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। और क्या करना है जीवन में भैया। कोई आ, आ, नहीं राकेश सर, ऐसा कोई बात नहीं है किसी। मैं क्या बोल रहा हूँ हेमंत तोरा सर, किसी के पास इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, दोनों मैच के टिकट विकेट का जुगाड़ नहीं है। आज मैच है क्या। नहीं लाइव देखना है। हाँ आपके यहाँ हो रहा है ना 4 तारीख को हेमंत सर। हाँ ठीक है, हाँ इंदौर में 4 अक्टूबर को, जुगाड़ करिए। लखनऊ में कब है। जुगाड़ करिए भैया, मिल जाए तो देख लिया जाए आज। अरे ठीक है ना राहुल बंसल सर कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात है। राकेश सर बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। लिंक दे दीजिएगा मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे, मैं सबको भेज दूंगा। एकदम भयंकर वाला करवाता हूँ मैं, आप मेरे को दीजिए। हाँ मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे दीजिए और उनका डिटेल भी भेज दीजिएगा क्या क्या है ना। मैं एकदम पूरे कम्युनिटी में भेजता हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। अरे जैन सर मैं आपको कॉल करता हूँ, कहाँ परेशान है। मैं अरे कॉल करते हैं ना, कॉल पे बात करते हैं ना यहाँ क्या बात करेंगे
कॉल करता हूँ मैं, कॉल पे बात करते हैं। भेज दीजिए मेरे को व्हाट्सएप पे राकेश सर, इस वाले नंबर पे भेजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। तो क्या वो वोटिंग से ही होता है या और कुछ होता है उसमें? अब मेरे को कॉल करके कल बताइएगा राकेश सर, उसका डिटेल पूरा, है ना, कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सिर्फ वोटिंग का ही क्राइटेरिया है अगर, तब तो फिर लगा जाए पूरी तरीके से, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद है सभी को, गुड नाइट है सभी को, मिलते हैं सोमवार को सुबह वॉइस नोट्स के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है राकेश सर, भेजिएगा मेरे को।